अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी, अगर राधा कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है तो उसने वाकई कुछ नहीं किया होगा। राधा ने प्रथम के लिए व्रत रखा था, ऐसे में वो अन्न या जल को हाथ तक नहीं लगाएगी। वैसे राधिया भक्ति के मामले में कितनी पक्की है ये तो हम सबको पता है। हमने कहा ना, गांव की पुरानी जमीन बेच देंगे। दादी माफ कीजिएगा, लेकिन अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही, बात हमारे परिवार की इज्जत की है, राधा की सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अब अगर राधा ये कंपटीशन छोड़ के जाएगी तो सबको यही लगेगा कि उस पर जो इल्जाम लगाया वो सच है। राधा इस कंपटीशन में जाएगी, बोल दिया मैंने। हम हार गए मम्मी, हमारे बिना कुछ किए हमारे परिवार की इज्जत पर बात बनाई। हमने आज हमारे परिवार की, प्रथम सर की, सबकी सारी उम्मीदें तोड़। हमने सोचा था कि मुश्किल घड़ी में प्रथम सर का सहारा बनेंगे, लेकिन आज हमारी वजह से हमारे परिवार की इतनी बदनामी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है राधा। मम्मी जी, आप अपनी बेटी की बातों पर ना ध्यान मत दीजिए। ना ही इसने मेरा विश्वास तोड़ा है और ना ही मेरे घर की बदनामी की है, तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। राधा, मैं तुम्हें इतना जान गया हूँ कि कभी भी तुम कोई कंपटीशन जीतने के लिए चीटिंग तो नहीं करोगी और ना ही मेरे लिए रखा हुआ व्रत कभी तोड़ोगी। राधा, तुम्हें आज पर नहीं कल पर फोकस करना है और उसके लिए तुम्हें खाना खाना होगा। चलो। लेकिन प्रथम सर, तुम्हारा आज व्रत है। मैंने माँ से बात कर ली और माँ ने कहा है सूरज डूबने के बाद भगवान का नाम लेकर तुम खा सकती हो, समझी? और देखो सूरज डूब गया। आओ चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा राधे, चलो बैठो। क्या हो रहा था? प्रथम से आपने कुछ खाया है? राधा, तुम्हारे कंपटीशन की टेंशन से ना मैं सुबह से बस खा ही रहा हूँ। ये झूठ, आपका उतरा हुआ चेहरा देख के समझ आ रहा है प्रथम से। सच सच बताइए प्रथम से, क्या आपने कुछ भी खाया है? राधा, क्या हुआ?
अब सबके सामने हमारा सर शर्म से झुक गया। अब पता नहीं कल के राउंड में क्या होगा। राध्या, टैलेंट और सच्चाई ना हीरे की तरह होता है। जैसे हीरे की चमक कभी छुपाई नहीं छुपती, वैसे ही टैलेंट और सच्चाई चाहे कोई लाख कोशिशें कर ले लेकिन कभी छुपते नहीं। आई एम श्योर तुम ना बहुत अच्छा करोगी कल के राउंड में, और अगर भोलेनाथ ने चाहा तो देखना तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने जल्दी आ जाएगी। लेकिन प्रथम दादी ने तो हमें कल जाने से मना किया है। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस ना अपने काम पर फोकस करो। राध्या, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी वैसे ही तुम्हें भी ना अपने कुलिनरी स्किल्स से जजेस का दिल जीतना है। अब रोना बंद करो और अब खाना खाओ। एक मिनट। हेलो, क्या पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा? हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। ओके। क्या हुआ प्रथम सर? किसका फोन था? राध्या, मेरे एक दोस्त का फोन था। वो एक्चुअली बहुत पहले मैंने स्टॉक्स पे कुछ पैसे डालते और उनमें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। हो सकता है कुछ पैसे निकले। राध्या, मैं जा रहा हूँ। राध्या, तुम खाना अच्छे से खा लेना। प्रथम सर, आप प्लीज संभाल कर जाइएगा। ठीक है। प्रथम का तो पैसे का इंतजाम हो गया, अब हम इस राध्या की खबर लेंगे। राध्या, अब तुम्हें कंपटीशन में जाने से सिर्फ रोकेंगे ही नहीं, बल्कि तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम कंपटीशन में जा सको। माँ जी, इतने खराब मौसम में आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? राध्या का व्रत सफल ना होने की वजह से हमने पंडित जी से बात करी थी। उन्होंने बोला कि अगर प्रथम की सुरक्षा चाहते हो तो राध्या को परीक्षा देनी होगी। लेकिन माँ जी, राधा का व्रत तो सफल हुआ है ना। उसने तो आज पूरे दिन में ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। सुनो, तुम सब इसके अंधभक्त होगे लेकिन हम नहीं है। अरे क्या पता कंपटीशन में खाना बनाते बनाते चख लिया हो तो। देखो, ये परीक्षा तो तुम्हें देनी ही होगी। लेकिन माँ जी, राधा का कल भी कंपटीशन है, और अगर ये आज आपकी भी परीक्षा पूरी करेगी फिर वो कल कैसे जाएगी? अब राधा के लिए इस कंपटीशन में जाना जरूरी है या प्रथम की जान? ये तो ये ही तय करेगी। लेकिन दादी, हमें क्या परीक्षा देनी होगी? ये देख रही हो, पंडित जी ने बोला है कि अगर प्रथम का कर्जा उतारना है और उसके ऊपर से मुसीबतों को दूर हटाना है तो उसकी पत्नी को इस गीली मिट्टी से 1001 दिए जलाने हैं। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।